सेंट ड्यूज कॉलेज में प्रधानाचार्य पद को लेकर विवाद गहराया। ताला तोड़ने और फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर कार्यभार संभालने का आरोप। जी हां, गोरखपुर के सेंट ड्यूज कॉलेज में प्राचार्य पद को लेकर विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। मामला सिर्फ प्रशासनिक खींचतान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब पुलिस, विश्वविद्यालय और न्यायालय तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कॉलेज का वैध प्राचार्य कौन है और किसके दावे को कानूनी मान्यता मिलेगी। वर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर SD राजकुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कॉलेज की एक शिक्षिका रैना मैडम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रैना मैडम कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर कॉलेज परिसर में प्रवेश किए, कार्यालय का ताला तोड़ दिया और एक कथित नियुक्ति पत्र के आधार पर खुद को प्राचार्य घोषित करने की कोशिश की। प्रोफेसर राजकुमार के मुताबिक 17 तारीख की रात करीब 8 बजे उन्हें एक अज्ञात ईमेल आईडी से संदेश मिला, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें पद से हटाकर रैना मैडम को नया प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया है। चूँकि यह मेल कार्यालय समय समाप्त होने के बाद आया था और इसकी वैधता संदिग्ध थी, इसलिए वे पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए उसी रात प्रयागराज रवाना हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि भारी बारिश और अपनी अनुपस्थिति को देखते हुए छात्र हित में कॉलेज में अवकाश घोषित किया गया था, जिसका अधिकार नियमानुसार प्राचार्य के पास होता है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रयागराज पहुंचने के दौरान उन्हें सूचना मिली कि कॉलेज परिसर में कार्यालय का ताला तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। आरोप है कि पुलिस के पहुंचने से पहले कार्यालय का ताला तोड़ दिया गया और वहां एक नया ताला लगा दिया गया। इतना ही नहीं, प्रोफेसर राजकुमार का दावा है कि पुलिस की मौजूदगी में उन्हें अपना ताला न छूने की चेतावनी दी गई और ऐसा करने पर FIR दर्ज कराने की धमकी भी दी गई। प्राचार्य ने प्रबंध समिति के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी नए प्राचार्य की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। उनके अनुसार प्रबंध समिति की विशेष या सामान्य बैठक नियमानुसार नोटिस देकर ही बुलाई जा सकती है और इसकी प्रक्रिया सचिव की सहमति से पूरी होती है। उनका आरोप है कि जिस कथित नियुक्ति पत्र के आधार पर दावा किया जा रहा है, उस पर हस्ताक्षर करने वाले 3 सदस्यों में से 2 सदस्यों ने बाद में अपने हस्ताक्षर वापस ले लिए। यदि यह दावा सही है तो नियुक्ति पत्र की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। प्रोफेसर राजकुमार ने यह भी कहा कि कुलपति के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय में लंबित रीट संख्या 4125/2026 पर अंतिम निर्णय आने तक कॉलेज प्रबंधन से जुड़ा कोई नया फैसला नहीं लिया जा सकता। उनका कहना है कि इसी मामले में उन्होंने न्यायालय में रिकॉल याचिका भी दाखिल कर दी है और आरोप लगाया है कि अदालत के समक्ष तथ्यों को छिपाया गया। दूसरी ओर प्रोफेसर राजकुमार का आरोप है कि उन्होंने कैंट थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं की गई। वहीं उनका दावा है कि रैना मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वयं को प्राचार्य घोषित किया और यह भी कहा कि प्रोफेसर राजकुमार कॉलेज छोड़कर चले गए थे। हालांकि इस पूरे मामले में रैना मैडम का पक्ष अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। ऐसे में दोनों पक्षों के दावे और आरोप अपनी अपनी जगह है। सेंट एंड्रूज कॉलेज प्रिंसिपल SD राजकुमार हैं। हम कल 2 दिन पहले हमने एक लेटर रिसीव किया है मेरा चेयरमैन से। इन्होंने बोला है हम रैना सैमुअल मैडम को अपॉइंटमेंट दिया है एज प्रिंसिपल एंड हमने हटा दिया है। वो मेल पे, वो ऑर्डर मेल पे आए थे और वो जानते भी नहीं कौन भेजा था। उन्हीं का ऑफिस से कोई भेजा था। हमने रिसीव किया है 8:30 बजे रात में, फ्राइडे 8:30 बजे हमने रिसीव किया। फिर तुरंत उनसे बात करना है, ये क्या हो गया, GB मीटिंग कैसे होगा। हम सेक्रेटरी हैं, GB का सेक्रेटरी है प्रिंसिपल, वो GB का सेक्रेटरी भी है, उन्हीं का अधिकार है कंडक्ट करने का, उन्हीं का इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इसलिए हमने उनसे पूछना है क्या हो गया, क्या कर। फिर हम इलाहाबाद गए थे। सर पूरा प्रकरण क्या है अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्राचार्य कौन है, सचिव कौन है? हम हैं। वो लेटर 4G है। देखिए वो GB मीटिंग, GB का सिग्नेचर नहीं है उसमें। जो मैडम के 2 पास लोग लेटर है वो फर्जी है। फर्जी हैं। कैसे पता है? वो बिशप सर ने साइन किया। इस समय प्रेजेंट टाइम में प्राचार्य आप हैं। हम हैं, प्राचार्य और सचिव भी। तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे जो फर्जीवाड़ा करेंगे। देखिए अभी 1 दिन हुआ है, उन्होंने तोड़ दिया है, मेरा कमरा तोड़ दिया है। पूरा डॉक्यूमेंट, एडमिशन का समय है, हम लॉ डिपार्टमेंट का एडमिशन लेना है, वो सारा डॉक्यूमेंट अंदर रखा था। हमने अभी भी देखा नहीं क्या डॉक्यूमेंट मिस कर रहे हैं, वो सबका हम जानते नहीं। 1 लाख का आसपास अब पैसा भी हमने रखा था अंदर मेरा टेबल में, वो भी देखना है वो पैसा है और नहीं है। ताला तोड़ा गया है उसमें? हाँ, उन्होंने तोड़ दिया है। शिकायत की है आपने? नहीं, कैसे, वो फ़ोन भी नहीं किया है ना, इसलिए हमने इमरजेंसी नंबर 112 के लिए हमने कॉल किया था। उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया था। वो लोग आए थे, उन्हीं का सामने वो बोला हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे, ऐसे बोला था। फिर वो लोग गए थे बाहर, वो जवाब दिया है, इसलिए वो लोग बाहर गए थे, फिर इन्होंने तोड़ दिया। अब इस विवाद का अंतिम फैसला पुलिस जांच और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या कॉलेज प्रशासन के ऐसे विवादों का असर छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।